Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study the sentences. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि sentences क्या होता है. So let's get started. सबसे पहले हम अपने sentences के definition देखते हैं. हमारा first है a group of words is called sentences. जो एक words का group होता है उसे बोलते हैं sentences. अब हम देखते हैं वो group का word जो है word का जो group है वो क्या होता है. हमारे पास letters होते हैं A, B, C, D. ये हमारे हैं लेटर्स. अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं ये हमारे लेटर्स होते हैं. अरे इसके आगे भी होते हैं लेटर्स, है ना. ये हमारे सारे लेटर्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट. अब इन जो लेटर से बनता है वर्ड उसे वो हमारा वर्ड होता है. इन लेटर से बन के क्या बनता है हमारा वर्ड. अब बॉय एक वर्ड है, मैंने वो एक वर्ड ले लिया है बॉय. बॉय भी लेटर से बन के बना है, बी भी लेटर है, ओ भी लेटर है और वाई भी लेटर है. अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये हमारा वर्ड बन गया एक बॉय. इस वर्ड से मतलब अब हम बनाएंगे सेंटेंस. इस वर्ड से अब हम सेंटेंस बनाएंगे. अब मैंने लिख दिया आई एम अ गर्ल. ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस. ये हमारा सेंटेंस हो गया क्योंकि आई एम भी एक वर्ड है, अ गर्ल भी वर्ड है, तो ये एक सेंटेंस हो गया. तो बेसिकली यही है, हमारे पास लेटर्स होते हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से क्या बनता है हमारा सेंटेंस बनता है एक. ठीक है. अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसके अंदर हमें हमारे वर्क के बारे में पता चलता है. हमें अपने वर्क मतलब जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है. ठीक है. अब इसमें हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में हमें मतलब सिंपली इंफॉर्मेशन पता चलती है और जो नेगेटिव होता है उसके अंदर हमें पता चलता है डू नॉट. उसमें डू नॉट लग जाता है तो वो होता है हमारा असर्टिव डिक्लेरेटिव का नेगेटिव. ठीक है. वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव में क्या होता है हमारा क्वेश्चन बनता है. जैसे व्हाट इज योर नेम. ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना तुम्हारा नाम क्या है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव. अब हमारा थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें हमें पता चलता है कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है और कोई हमें कमांड दे रहा है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें क्या होता है हमारा एक ये साइन होता है, सबने देखा होगा ये वाला साइन. ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी साइन इसे मतलब ये कब लगता है जब हमें कोई मतलब कैसे बताऊँ. देखो हमने लिखा हुर्रे, एकदम ये मतलब एकदम वर्ड निकलता है हुर्रे बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा ये साइन लगता है. हमारा मतलब किसी चीज़ को देख के हम शॉक हो जाते हैं, जैसे वाव बोलते हैं ना वाव, वहाँ भी हमारा ये साइन लगेगा. ठीक है. मतलब जिन वर्ड्स के आगे मतलब जिन सेंटेंसेस में ये साइन लगता है वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. अब हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसके अंदर हमारी विश, हमारी डिज़ायर पता चलता है. जैसे कि मेरी मतलब हाँ जैसे विश पता चलती है किसी की. जैसे विश है एक कि आई विश टू गो एट माई नानीज हाउस. मतलब मेरी विश है कि मैं अपने नानी के घर जाऊँ. तो ये हमारा ऑप्टेटिव हो गया. इसके अंदर हमें विश पता चलती है, हमारी डिज़ायर पता चलती है. ठीक है. हमने समझ लिया था वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने लेकिन ब्रीफ में समझा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अच्छे से उसकी डेफिनेशन के साथ. हमारा फर्स्ट था असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इसमें हमारा क्या है द स्टेटमेंट दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और सम एक्शन. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के मतलब एक स्टेटमेंट होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, समथिंग और सम एक्शन, किसी के बारे में और किसी एक्शन के बारे में. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एक स्टेटमेंट होती है एक कि जो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी चीज़ के बारे में या किसी एक्शन के बारे में. ठीक है. अब इसमें है देयर आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. इसमें हमने बताया था पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है.
एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा एग्जाम्पल है, देखो इधर हमारा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन लव टू ईट चॉकलेट। बता रहे हैं, है ना, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं चिल्ड्रन के बारे में कि चिल्ड्रन जो है उन्हें चिल्ड्रन को चॉकलेट खाना पसंद है, तो चिल्ड्रन लव टू ईट चॉकलेट्स। अब यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में मैंने बताया था कि जो उसमें लगता है डू नॉट, है ना, किसी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको उल्टा कर देते हैं, उसको डू नॉट लगा देते हैं उसमें है चिल्ड्रन डू नॉट लव टू ईट चॉकलेट। चिल्ड्रंस को चॉकलेट खाना नहीं पसंद है। तो बस ये है, जो हमारा पॉजिटिव होता है उसमें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है पूरी, और जो हमारा नेगेटिव होता है उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है लेकिन वो नेगेटिव में पता चलती है, उसके अंदर डू नॉट लग जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारा सेकेंड सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर क्वेश्चन सेंस बनता है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा इसकी डेफिनेशन है दो सेंटेंसेस दैट मेक ए क्वेश्चन सेंस। ऐसे सेंटेंस जो एक क्वेश्चन सेंस बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डू यू रीड योर बुक, क्या तुम अपनी बुक पढ़ते हो। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना दूसरे से, क्या तुम अपनी बुक्स रीड करते हो, तो मतलब ये भी क्वेश्चन है, ठीक, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज क्या है। ये भी एक क्वेश्चन है, हम दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो मतलब इंटेरोगेटिव बहुत ईजी है, हम जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं जो क्वेश्चन होता है वो भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक क्वेश्चन सेंस बनाते हैं, जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब मैंने आपको थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था जो कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कि उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कमांड दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर को, कमांड को, इंस्ट्रक्शन को, एडवाइस को और रिक्वेस्ट को। अब हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हमारे ब्रिंग द पेपर। ब्रिंग द पेपर, हम ऑर्डर दे रहे हैं जाके पेपर लेके आओ, ब्रिंग द पेपर, ये हमारा ऑर्डर हो गया। कमांड का देखते हैं स्टैंड इन द लाइन, लाइन के अंदर खड़े हो जाओ, तो ये हमारी कमांड हो गई, हम कमांड दे रहे हैं ना कि स्टैंड इन द लाइन, ये कमांड हो गई। प्रैक्टिस मैथ्स रेगुलरली, हमें मतलब प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की वो मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, ये हम एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ है टेक लेफ्ट फॉर चर्च, चर्च के लिए निकल जाओ, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हेल्प द नीडी एंड पुअर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प द नीडी एंड पुअर। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो हमें मतलब जो एक्सप्रेस करते हैं हमारा ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। अब हम देखते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया जिसमें ये वाला साइन लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हमारा अब हम हमारा डेफिनेशन देखते हैं। शो द सेंटेंसेस विच शो इमोशंस एंड एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। हमारे जो सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो हमारी इमोशन बताते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग होती है, उन्हें दिखाते हैं, वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमारा एग्जांपल देखते हैं। हमारा फर्स्ट है अलास शी लॉस्ट हर मदर। ये मतलब अलास, इसमें देखो हमारा ये लग रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये शी लॉस्ट हर मदर, ये भी हमारा एक सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमारा है हुर्रे वी वॉन द मैच। ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए क्योंकि इसके अंदर ये वाला मार्क लग रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने बताया कि उसके अंदर हमें विश पता चलती है, उसके अंदर हमारी जो विश हमारे मतलब इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं, हमारी विश पता चलती है वो।
शो विश ऑन डिज़ायर, जो हमारी विश बताते हैं सेंटेंस के उससे, क्या नाम, सेंटेंस के उससे हमारी जो विश बताते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, विश दे रहे हैं हम किसी को, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भी हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है आई विश आई वर अ हॉकर, मैं विश करती हूँ कि मैं एक हॉकर होती है, आई विश आई वर अ हॉकर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, विश, हमारी जो विश बताते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।